जंगल का अद्भुत साहसिक सफर। एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। आरव बड़ा ही जिज्ञासु और होशियार बच्चा था। उसे नई नई चीजें जानने और रोमांचक यात्राएं करने का बहुत शौक था। पर एक कमी थी, वह थोड़ी सी कठिनाई आते ही हार मान लेता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा, जीवन की असली सीख केवल किताबों से नहीं मिलती, इसे अनुभव से समझना पड़ता है। अगर कठिनाइयों से डरोगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। आरव ने ठान लिया कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। जंगल की ओर सफर। एक सुबह वह अपने दो दोस्तों मीरा और कबीर के साथ जंगल घूमने निकल पड़ा। उनकी योजना थी जंगल से होकर बहने वाली चमचमाती नदी तक जाना। शुरुआत में सब बहुत आसान लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सूरज की सुनहरी किरणों ने तीनों को खुश कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ने लगे, रास्ता कठिन होता गया। जगह जगह कांटे और झाड़ियां थीं। कभी रास्ता फिसलन भरा हो जाता तो कभी अचानक पत्थरों से टकरा जाते। कबीर बोला, आरव, चलो वापस चलते हैं, ये सब बहुत मुश्किल है। आरव को भी डर लग रहा था, लेकिन उसे दादी की बात याद आई, कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। उसने धीरे से कहा, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। अगर साथ रहेंगे तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। पहला चैलेंज। बहादुर खरगोश आगे बढ़ते बढ़ते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक छोटा सा खरगोश रोता हुआ बैठा था। मीरा ने पूछा, क्या हुआ छोटे खरगोश? खरगोश बोला, मेरा घर बाढ़ में बह गया है। अब मुझे नया बिल खोदना है, लेकिन अकेले नहीं हो पा रहा। आरव ने सोचा, हमें अपनी ताकत केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तीनों दोस्तों ने खरगोश की मदद की और मिलकर उसके लिए नया बिल खोद दिया। खरगोश खुश होकर बोला, तुम्हारी दयालुता सचमुच अद्भुत है। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है वही असली नायक होता है। यह सुनकर तीनों का हौसला और भी बढ़ गया। दूसरा चैलेंज। अंधेरी गुफा। थोड़ा आगे उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। नदी तक पहुंचने का यही सबसे छोटा रास्ता था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। कबीर डरकर बोला, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आरव ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और बोला, डर को पीछे छोड़ो, जब साथ हों तो अंधेरा भी रोशन हो जाता है। वे सब साहस करके अंदर गए। गुफा में कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे, लेकिन बच्चों ने शांत रहकर रास्ता पार किया और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए। आखिरी चैलेंज। तेज नदी। अंत में वे नदी तक पहुंचे, पर समस्या यह थी कि नदी बहुत तेज बह रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। तीनों ने पास के पेड़ की मजबूत डाल काटी, पत्थरों का सहारा लिया और मिलकर एक छोटी सी पुलिया बना ली। सावधानी से वे नदी पार कर गए। नदी पार करते ही सामने बेहद खूबसूरत नजारा था। हरी घास, रंग बिरंगे फूल और इंद्रधनुष जैसा आसमान। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। असली सीख। मीरा ने कहा, आरव, अगर तुम हिम्मत न दिखाते तो हम यहाँ तक कभी न पहुँचते। कबीर भी बोला, तुम्हारी बातें सच थीं, जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, जीवन भी इस जंगल की तरह ही है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी डर, कभी अंधेरा, कभी बाधाएं, लेकिन अगर हम साहस, धैर्य और दोस्ती के साथ आगे बढ़ें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। उस दिन के बाद से आरव न सिर्फ रोमांच प्रिय बच्चा रहा, बल्कि एक सच्चा साहसी और मददगार दोस्त भी बन गया। उसने सीख लिया था, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। कहानी से सीख। मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। असली ताकत हिम्मत और दयालुता में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।